बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि सिविल और क्रिमिनल केस में क्या फ़र्क होता है। आम कॉमन मैन के लिए ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। इसके अंदर चंद बुनियादी चीज़ें मैं वाज़े कर देता हूँ, तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे सिविल और क्रिमिनल केसेस में क्या फ़र्क होता है। वकला की प्रैक्टिस भी, जो एक्सपर्ट वकला होते हैं ना, तो वो या तो सिविल केसेस के एक्सपर्ट होते हैं या फिर क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट होते हैं। आमतौर पे कोर्ट्स, आप बड़ी अदालतें देखें तो वहाँ पर भी जज बैठा हुआ है, वो क्रिमिनल नेचर के केसेस सुन रहा होगा, या जैसा बैठे हैं तो वो सिविल नेचर के केसेस सुन रहे होंगे। अब सिविल और क्रिमिनल में क्या बुनियादी फ़र्क है वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये कोई पाबंदी नहीं है कि वकील साहब हैं तो वो सिविल काम ही करेंगे, वकील साहब हैं वो क्रिमिनल काम ही करेंगे। जिसने एलएलबी कर लिया वो वकील बन गया। वकील बनने के बाद वो कोई भी केस हैंडल कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि एक्सपर्टीज़ बाज़ दफ़ा ज़्यादा केसेस आते हैं या कोई स्पेसिफिक फ़ील्ड चूज़ कर ले, तो वो फिर वो वाले केसेस करता है। सिविल केसेस आम तौर पे ऐसे केसेस होते हैं जो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान चल रहे होते हैं, वो सिविल नेचर के केसेस होते हैं। उसमें थाना इन्वॉल्व नहीं होता, पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये सिविल नेचर के केसेस होते हैं। क्रिमिनल किस्म के केसेस हैं कि जिसमें कोई जुर्म होता है, और कहा जाता है कि जुर्म हमेशा स्टेट के खिलाफ होता है, बंदे के खिलाफ भी होता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे का हाथ तोड़ दिया, किसी बंदे का आपने उसको ज़ख्म लगा दिया, तो ये आपने जुर्म किया है, और जुर्म बंदे के खिलाफ तो किया है, उसका तो हाथ आपने ज़ाया कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी ज़ाया की, ये उसका नुकसान तो आपने किया है। लेकिन साथ ही साथ क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, मुल्क के खिलाफ भी क्राइम होता है। स्टेट कहती है कि मैं, मेरे जितने भी रहने वाले लोग हैं ना, मैं इनकी सबकी हिफाजत की ज़ामिन हूँ। स्टेट उसने हिफाजत करनी है। स्टेट में रहते हुए, किसी मुल्क में रहते हुए आप उसके बशिंदे को टॉर्चर करते हैं, उसका कोई पैसा चुरा लेते हैं, डकैती करते हैं, उसके ज़ख्मी करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में स्टेट कहती है हमारे खिलाफ इसने किया। हमने मना किया हुआ है, स्टेट का कानून बना हुआ है कि आप ये नहीं करेंगे तो इन्होंने किया है, क्राइम हो गया। फिर स्टेट ने क्या किया कि लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए, कानून के ऊपर अमल करने के लिए इदारे बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी पुलिस है, तो पुलिस डिपार्टमेंट, थाने आपके इलाके में मौजूद होते हैं, वो हिफाजत करते हैं जनाब, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये क्रिमिनल केसेस होते हैं जहाँ पे आमतौर पे क्रिमिनल केसेस का आगाज़ एफआईआर से होता है। आप जाके तो कंप्लेन फाइल करते हैं, आप अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं थाने के अंदर, हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, पर्चा काटा जाए। तो वो जाके फिर आप थाने में, टू सेट द लॉ इनटू मोशन, कानून को हरकत में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है क्रिमिनल केस में, आपको जनाब जाके तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है, एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, फिर कानून हरकत में आता है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, भागदौड़ शुरू करते हैं, अगर हीनियस किस्म का ऑफेंस है तो बंदे को अरेस्ट भी करके ले आते हैं। फिर उसके बाद पुलिस वाले वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बंदे को पकड़ा है नहीं सारा मामला फिर अदालत में चला जाता है। फाइनल डिसीजन जो होता है वो अदालत का होता है। कभी भी पुलिस वाला ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये जुर्म इसने किया, ये मुजरिम है, नहीं। पुलिस वाला सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करता है, बात सुनता है, बयानात लिखता है, और जो लिखा, जो उसने ऑब्जर्व किया, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, वो जाकर जज के सामने पेश कर देता है। जज फिर उधर ट्रायल करता है, पार्टीज को सुन के, वकला को सुन के, जो सबूत मिले उनको देख के जज साहब फैसला कर देते हैं क्रिमिनल केस का। इसमें आमतौर पे ज़मानत भी करवानी पड़ती है क्रिमिनल केस के अंदर। एक तो ट्रायल चलता है, जज़ा और सज़ा का फैसला जज साहब करते हैं, और दूसरा ये होता है इसमें कि ज़मानत भी करवानी पड़ती है। जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर हो, मोस्टली वो क्या करता है, वो ज़मानत करवाता है। अगर तो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ बंदा, तो भाग के जाके वकील साहब के पास प्री अरेस्ट बेल करवाता है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की, मुझे मैं शरीफ शहरी हूँ, गलत झूठा पर्चा है तो मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। जज साहब उसकी ज़मानत ले लेते हैं, अक्सर ले लेते हैं। वो बंदा फिर अरेस्ट नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन को तो ज्वाइन करता है, वो जाता है थाने में, अपनी बात सुनता है, सुनाता है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। दूसरी सूरत है कि पुलिस वाले अरेस्ट उसे कर लेते हैं, फिर उसके घर वाले वकील साहब के पास जाके तो कहते हैं जनाब इसकी ज़मानत करवानी, तो वो ज़मानत बाद गिरफ्तारी करवानी पड़ती है। तो ये क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं, इस तरह से चलते हैं, जिसमें थाने की इन्वॉल्वमेंट होती है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट मोस्टली होती है। तो सिविल नेचर के जो केसेस हैं वो पार्टीज के दरमियान, मैंने प्रॉपर्टी का सौदा किया था, ये मुकर गया है,
جی इसने मुझे रेंट नहीं दिया। तो ये इस नेचर के जो मामलात होते हैं, ये सिविल नेचर के मामला, पार्टियों की नाराज़गी हो जाती है, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, कोई पार्टियाँ आपस में डिससैटिस्फाइड नहीं, कहते हैं जाओ जाके अदालत से ही फैसला करवा लेते हैं, अदालत से स्टे ले लेते हैं। ये वो ज़्यादा गर्मा-गर्मी वाला मामला नहीं होता, आमतौर पे क्रिमिनल में फायर मार दिया, खंजर मार दिया, तो लूट लिया पैसा, वो ज़रा गरमा-गरम मामला होता है। तो सिविल नेचर के मामला, डिस्प्यूट होता है, नाराज़गी होती है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, चलो अदालत से जाके फैसला करवा लेते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि वो आप क्रिमिनल केस हो तो उसमें ज़मानत करवानी पड़ती है। सिविल नेचर का केस हो, अदालत में जाके आप सिविल जज साहब के पास जाते हैं, जाके केस दायर करते हैं, तो इसमें जिस तरह उधर ज़मानत हुई थी, इधर क्या होता है, इधर स्टे लेना पड़ जाता है। बंदा कहता है हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, ये जनाब जगह मेरी है, इतने फुट इसने कब्ज़ा कर ली, स्टे दे दें कि ये इधर कंस्ट्रक्शन ना करे, ये आगे किसी को बेच ना सके। मुख्तलिफ किस्मों के स्टे होते हैं, तो वो फिर सिविल जज से शुरू में स्टे भी लेना पड़ता है, दे दें ना दें, बहरहाल स्टे लेते हैं। उसके बाद फिर जज साहब क्या करते हैं, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है सिविल केस में। जज साहब नोटिस करते हैं, दूसरी एक ने तो खुद आके जज साहब के पास दावा दायर किया कि सर ये मसला है हमारा। जज साहब फिर दूसरी पार्टी को भी एक नोटिस भेजते हैं कि आप भी आएँ। उनको फिर सुनते हैं दोनों पार्टीज़ को, उनके वकला को, जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं वो सारे लेते हैं। तो यूँ सुना के जज साहब भी फैसला करते हैं, ये सच है या वो सच है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। फिर वो जैसा फैसला किसी एक के हक में कर देते हैं। ये सिविल नेचर के केसेस होते हैं। तो उम्मीद है आज आपने सिविल नेचर के केसेस और क्रिमिनल नेचर के केसेस में क्या मोटा-मोटा सा फ़र्क है। मैंने बड़ा सादा सी ज़ुबान में समझाने की कोशिश की है कॉमन मैन के लिए, कि जिनको बुनियादी तौर पे भी नहीं पता, उनके लिए गोश-गुज़ार कर दिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।